बात ये की जा रही है कि असल में आपका कार्यक्रम 13 तारीख तक था और उससे पहले आप वहां से चले गए, ये समझते हुए चले गए कि ऐसा कोई एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वहां विजिलेंस ऑफिसर को इस बात की खबर कर दी गई थी। जो अंधश्रद्धा उन्मूलन के व्यक्ति हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने इस बारे में बता दिया था और क्योंकि सूचना मिल गई थी इसलिए वो पहले चले गए, और यहाँ पर जो विजिलेंस से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने अपना काम समय रहते पूरा नहीं किया। क्या वाकई ऐसा है? पहली बात तो दरबार 2 दिन का था, दरबार में कोई कटौती नहीं की गई। दूसरी बात, कथा हमारी जो 9 दिन की थी तो तारीख 3 को ऑफिशियली पेज से आगामी सभी कथाओं को 2-2 दिन के लिए काट दिया था, क्योंकि हमारे गुरुजी का जन्मोत्सव था। तो 13 की जगह 11 तारीख को तो कथा शुरू होनी थी 5 से, जानकारी अपडेट कर दी गई थी 3 तारीख को। दूसरी बात, हम सनातनी हिंदू हैं, भगोड़ा नहीं है। और तीसरी बात, हम फिर आएंगे और उनको कहते हैं कि किराया खर्चा हमसे ले लें, रायपुर दरबार में आ जाएं, गीला करके भेजेंगे, सनातन में क्या ताकत होती है हम वो बता के भेजेंगे उनको। लेकिन और एक बात और हम प्रार्थना करें, क्षमा कीजिएगा, हम कोई बहुत गंभीरता से बोल रहे हैं, श्रीमान जी उनको हमारी खबर भेज दीजिए। ये वाद विवाद, डिबेट, न्यूज, इनमें बुढ़ापे में वो अपना दिमाग खराब करें और उनका जो है बीपी हाई हो। बूढ़े आदमी हैं बेचारे, दूसरी यात्रा की तैयारी पर थे, पर बागेश्वर धाम के नाम पर उनके भी आजकल टीवी में आने लगे, तो उनसे कहना कि ये बात ही खत्म कर दो, आ जाओ ना। नहीं, वो आपको लेकर शास्त्री जी, आपको लेकर कोई भी पर्सनल रिमार्क उन्होंने नहीं किया जो मैंने अभी तक सुना है। कोई भी आपके लुक्स को लेकर, आपकी एज को लेकर, आपके वय को लेकर उन्होंने कोई रिमार्क नहीं किया है। तो मैं भी आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप भी उनको लेकर कोई पर्सनल रिमार्क मत कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि हमने उनको जब देखा, उनके कई वीडियोस देखे, तो हमने ये पाया कि जो 2 एक्ट्स हैं, महाराष्ट्र का 2013 का जो जादू टोना एक्ट है और जो केंद्र सरकार का 1954 का ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, इस दोनों का ही उल्लंघन होता है। वो तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए इन दोनों का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, और वायलेशन के वीडियो समेत हमने प्रूफ्स विजिलेंस ऑफिसर को सौंपे हैं, और ये एक मामला है जो बनता है कानून की निगाहों में। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत दुराव नहीं है, वो रामकथा करने आए थे, करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पर वो वायलेशन कर रहे हैं वहां हमें समस्या है और वहां कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। आज तक किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया, महाराष्ट्र के प्रत्येक कानून का। देखो, भारत के कहीं का भी कोई कानून हो, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है और हम प्रेम साहर्ष पूर्वक स्वीकार करते हैं। जादू टोना का जो उनका एक्ट है, वो एक्ट यह है, डराकर, धमकाकर, बुलाकर, ट्रिक दिखाकर अगर कोई जादू टोना बताता है तो उस पर लीगली कार्यवाही बनती है। हमने किसी को बुलाया नहीं, हमने किसी को धमकाया नहीं, हमने कोई झाड़ फूंक नहीं की, हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते। अगर वो कहते भूत प्रेत दरबार, तो आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आपसे पूछते हैं कि आप हनुमान चालीसा को झूठा मानते हैं? ये विषयांतर होगा। ये मेरी अपनी श्रद्धा क्या है इस समय ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय जो दर्शक वर्ग देख रहा है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पूरा मैं पूरा हनुमान चालीसा, और आप जो कहते हैं कि ये मैं नहीं करता, प्रभु करते हैं, भगवान करते हैं, गुरु की कृपा करती है। तो हनुमान जी ने भी जब वो लंका में माता सीता का पता करने के बाद भगवान के पास गए और भगवान ने कहा कि बताओ ये तुमने कैसे किया, तो उन्होंने कहा प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। तो ये तो हनुमान जी भी कहते हैं कि मेरी कोई प्रभुता नहीं है, भगवान की प्रभुता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि उनसे बड़े उनके नाम को लेने वाले लोग होते हैं। मतलब वो हनुमान जी के ऊपर कहते हैं आप बड़े हैं।